अब क्वेश्चन है जो एम्स 2001 में आया हुआ है। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी इफ one is projected at an angle of 30 degree and the other is at 60 degree to the horizontal, the ratio of maximum height reached। दो तो प्रोजेक्टाइल है जिसको सेम वेलोसिटी यूज़ मान लो यू से फेंका जाता है, वो 60 डिग्री से और एक 30 डिग्री से। ठीक है, मानो ये 30 डिग्री वाला और ये 60 डिग्री वाला। तो आपको पता है ये दोनों एक जगह जाके गिरेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री। अगर यही रेशियो अगर पूछता, जो इस क्वेश्चन में रेशियो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट का रेशियो कितना है, ये H1 और H2 का रेशियो क्या है वो पूछ रहा है। अगर रेंज का रेशियो पूछता तो क्या होता? 1:1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अब 30 डिग्री के लिए मान लिया H1, तो H1 इक्वल टू u² sin स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2g। 60 डिग्री के लिए H2 निकालता हूँ, u² sin स्क्वायर 60 डिग्री बाई 2g। ठीक है, तो इसमें जो रेशियो अब लेते हैं H1:H2, मतलब H1 डिवाइडेड बाई H2, तो u² sin स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई 2g इंटू, ये रिवर्स कर देंगे, 2g इंटू u² sin स्क्वायर 60। तो बेसिकली जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, सिंपली कि अगर सेम वेलोसिटी के साथ फेंका जाता है और तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो साइन स्क्वायर का जो एंगल होगा उसके साइन स्क्वायर का रेशियो ले लेंगे। तो आप ये रेशियो लेंगे, तो साइन स्क्वायर 30 मीन्स 1/2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 60 मीन्स √3/2 का स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 4/3 कितना हो गया? 1/3। आ गए आपके नंबर एम्स के। चलो अगला क्वेश्चन है, इफ द रेंज ऑफ ए गिवन if the range of a gun which fires a shell with muzzle speed v is r। ठीक है, एक स्पीड v से कोई गन को फायर करते हैं तो जो गोली निकलता है उसका रेंज r है। देन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द गन इज, सिंपल है, उसका एलिवेशन निकालना है। तो रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? r इक्वल टू v² sin 2 थीटा बाई g। ठीक है, तो यहाँ से sin 2 थीटा क्या आ गया? rg डिवाइडेड बाई v²। तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया? साइन इनवर्स rg डिवाइडेड बाई v²। तो यहाँ से थीटा क्या होगा? 1/2 साइन इनवर्स rg बाई v²। ठीक है, वीडियो थोड़ा सेकी है उसके लिए सॉरी, बट कोशिश करूँगा आगे से अच्छा हो, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट थीटा एंड π/2 माइनस थीटा। ये थीटा है, थीटा एंड π/2 माइनस थीटा टू द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली विथ सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। वन ऑफ देम राइजेज 10 मीटर हायर दैन द अदर, फाइंड द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। दो प्रोजेक्टाइल है जिसको एक थीटा एंगल पे और एक π/2 माइनस थीटा एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। तो पूछ रहा है कि बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा अगर एक जो प्रोजेक्टाइल है, दोनों के बीच का जो प्रोजेक्टाइल का जो हाइट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 10 है। तो हम लोग जानते हैं कि h इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या होगा हाइट, मतलब दोनों के हाइट का डिफरेंस दिया हो, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करना h इक्वल टू क्या होगा? u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और क्वेश्चन में दे रखा है h2 माइनस h1 इक्वल टू 10। ठीक है, अब सिंपल है, h1 निकालते हैं। तो h1 के लिए मान लो थीटा है पहले वाले के लिए, तो 20² इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g इक्वल टू 420 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 20। ये 20 से 400 कर था और 20 आया साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला इसको माना था, इसको दूसरा मान लिया। h2 निकालते हैं 90 माइनस थीटा के लिए, तो h2 क्या होगा? 20² इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये हुआ 400। अब साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 400 कॉस स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 20 कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकल गया अपन का 3। अब हम लोग को मालूम है h2 माइनस h1 क्या है 10, सिंपली है बैठा देंगे 20 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 20 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10, तो यहाँ से 20 कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10। अब एक फार्मूला आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से कॉस 2 थीटा इक्वल टू ये 10 है, 20 को इधर भेजा तो वो कट के 1/2 हो गया, तो 2 थीटा इक्वल टू 60 है। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ थीटा 1/2 कब होगा, जब वहाँ जो थीटा है वो 60 डिग्री के बराबर हो, तो यहाँ पे 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होना पड़ेगा, तभी ये कॉस थीटा 1/2 होगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30, और दूसरा क्या होगा π/2 माइनस 30, क्वेश्चन में दे रखा है कि दूसरा π/2 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस 30 कितना हुआ 60 डिग्री। ठीक है, तो पहला एंगल कितना 30, दूसरा एंगल कितना 60 डिग्री। अब मानो इसी क्वेश्चन में हाइट पूछ लेता कि दोनों कितना ऊपर गया, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से 30 और 60 तो निकल गया है, h1 में साइन स्क्वायर 30 बैठा देते और h2 में 60 बैठा देते, सिंपल आपका थीटा और जो हाइट है वो दोनों निकल जाता। तो क्वेश्चन में दोनों तरह से पूछ सकता है कि आपका हाइट निकालो और उसका थीटा निकालो। ठीक है, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे cos 2 थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो थीटा 30 डिग्री आ गया। ये 1/2 कभी कभी कुछ भी उटपटांग फ्रैक्शन में नंबर हो सकता है, जिसके लिए आपको थीटा निकालने में प्रॉब्लम होगा। जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको जो ऐसा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल जैसे क्वेश्चन था जिसमें हाइट का जो डिफरेंस था वो 50 दिया हुआ था। ठीक है, और u जो था वो 40 के स्पीड से, u था, एक सेकेंड, u 40 था और हाइट का डिफरेंस था, मतलब h2 माइनस h1 जो दिया हुआ था वो था 50। ठीक है, तो आपको पता करना था h कितना है। इसमें क्या है, दोनों ही पहले थीटा पता करना पड़ेगा, फिर h पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, यही हो सकता है। और कॉस 2 थीटा का वैल्यू सॉल्व करने के बाद 5/8 आ रहा था, कैसे वो देखो, 40 का स्क्वायर u स्क्वायर मतलब h2 माइनस h1 क्या है, इसमें डायरेक्ट 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बाई जी पे बैठा चुका हूँ, डायरेक्ट वो आपको बता रहा हूँ, वो आप पीछे से कर लेना। तो कॉस 2 थीटा जो है वो 5/8 के बराबर है। अब तो प्रॉब्लम हो गया भाई, कैसे कौन थीटा के ये 5/8 होगा, तो उसके लिए आप क्या याद रखो, सीधे सीधे अब हम लोग को लास्ट में करना क्या होगा, h निकालना था। ठीक है, तो h निकालने के लिए अपन को साइन स्क्वायर थीटा का ज़रूरत था, और मेरे पास cos 2 थीटा था। तो cos 2 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कैसे चेंज करेंगे, वो इस फॉर्मूला से करेंगे। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा का आप 2-3 फार्मूला देख लो। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब जिस टर्म में निकालना हो आप उस टर्म में निकाल के रख देना। तो यहाँ से cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब बस देखो क्या है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब क्या है, यू स्क्वायर बाई 2g को साइड किया, साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। कॉस 2 थीटा का वैल्यू पता है, पुट किया, सीधे आंसर h इक्वल टू 15 आएगा, और h2 इक्वल टू एक 15 है, दूसरा उससे 50 जाता है तो 65 आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको थीटा निकालने को पूछ सकता है और आपको h निकालने को पूछ सकता है। ठीक है, और ख़राब कंडीशन दे देगा तो जो आपका cos 2 थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ऐसे चेंज कर लेना। ठीक, चलो।